बिहार में 2,70,000 शिक्षकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के विरोध के बावजूद भी नीतीश और तेजस्वी की सरकार नई नियमावली के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षक नियुक्ति करवा रही है। इस बीच कल नीतीश कैबिनेट ने नई नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आवेदन करने के लिए बिहार के अस्थायी निवासी होने की अर्हता को खत्म कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार और आप जनसागर न्यूज देख रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पहली बार ये संशोधन नहीं हुआ है, जबकि इस तरह के संशोधन इस बहाली प्रक्रिया में शिक्षक भर्ती नियमावली में महज 11 दिनों में अब तक 8 बार संशोधन हो चुका है, जिसके बाद यह तय किया गया है कि इस बार बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी जो है बीपीएससी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। और अगर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी तो परीक्षा है जो है वो और टफ होगी और परीक्षार्थियों के लिए सफलता प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा। चलिए आपको एक आंकड़ा समझाते हैं। अगर मान लीजिए कुल अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो निर्धारित सीटों के अनुसार 2,70,000 से ज्यादा तो टेट, स्टेट और सीटेट पास अभ्यर्थी है ही। इसके बाद बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ही जिन्हें अस्थायी शिक्षक और राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होना होगा। उसके बाद कल के कैबिनेट संशोधन के बाद दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब यह है कि 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और अब इनमें भी पास करना पहले की अपेक्षा ज्यादा टफ हो जाएगा। यह मामला यही नहीं रुका और इस संशोधन को लेकर पहला बयान बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का आता है, जिसमें वह कहते हैं कि रिक्तियां अधिक रह जाने की वजह से नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि अंग्रेजी, गणित और साइंस के अभ्यर्थी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते थे। इसलिए बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा, जिससे बाहरी राज्यों के भी टैलेंट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के जो प्रतिभावान छात्र हैं और बेरोजगार हैं वो भी इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि पहले की बहाली में अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे, सीटें खाली रह जाती थी, लिहाजा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि माननीय मंत्री जी की पार्टी को बिहार के बेरोजगारों ने वोट दिया था, क्योंकि इन्होंने 10 लाख बिहारियों को पहली कैबिनेट में नौकरी देने की बात कही थी। लेकिन मंत्री जी को अन्य राज्यों के बेरोजगारों से काफी लगाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही शिक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, विपक्ष हमलावर हो गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और नीतीश सरकार में पूर्व में सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शिक्षक भर्ती नियमावली में 11 दिनों में अब तक 8 बार संशोधन हो चुका है। आने वाले दिनों में ना जाने और क्या क्या बदलाव नीतीश सरकार करेगी। बयानबाजी का दौर यही नहीं रुकता है और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के शिक्षक ना मिलने का बयान देना बिहार का अपमान है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि स्कूल में 4 माध्यमों से बाहर शिक्षक जाएंगे, जो कि सही नहीं है। बिहार सरकार ने जो यह नियम बनाया है उसको बदल देना चाहिए। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के शिक्षक एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी अपना बयान देते हुए कहा कि सरकार जो है वो लोगों को ठगने का काम कर रही है। बिहार में कई वर्षों से शिक्षा का बंटाधार है, अब बाहर के अभ्यर्थी ही बिहार में नौकरी करेंगे। सरकार ने बिहार के युवाओं को धोखा दिया है।